औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के एक्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं, उनके काम करने पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले दिया गया है एंजाइम कंसंट्रेशन, फिर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच वैल्यू। ये चार फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्शन पे इफ़ेक्ट होते हैं, असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन को। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम अवेलेबल। अब देखें, जो एंजाइम कंसंट्रेशन है वो एंजाइम एक्शन पे और रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह डिपेंड कर रही हैं। देखें कि अगर एक स्पेसिफिक टाइम में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सबस्ट्रेट्स हैं वो अनलिमिटेड है, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन अवेलेबल। अब देखें कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो क्या होगा, एंजाइम के तादाद बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? लेट करें कि हमारे पास पहले 10 एंजाइम्स मौजूद थे, इसका मतलब 10 एक्टिव साइट्स मौजूद थी जिन्होंने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। अगर हम ये तादाद डबल कर देते हैं, 20 कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब 20 सबस्ट्रेट 20 प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। इसी तरह आप इनका नंबर इंक्रीज़ करते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। बट एक वक्त ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ़ एंजाइम्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अवेलेबल एक्टिव साइट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन उस वक्त क्या होगा, जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, फर्दर एंजाइमेटिक जो एक्टिव साइट्स हैं उनकी तादाद इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। तो अगर तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अनलिमिटेड है, उस वक्त तक के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। तो ये तो था एंजाइम कंसंट्रेशन के हवाले से। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये भी सेम ऐसे है कि एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। अब देखें कि एक यहाँ इस सूरत हाल में ऐसा वक्त जबकि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है और बहुत ज़्यादा है, उस सूरत में सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो अगर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये भी एक ख़ास वक्त तक होता है। ये देखें, अगर पहले हमारे पास 10 सबस्ट्रेट मौजूद थे और वो 10 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, ठीक है, अगर हम उनकी तादाद 20 कर दें तो वो 20 प्रोडक्ट्स बना देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो लिमिटेड हो जाएगी। उस सूरत हाल में क्या होगा, सबस्ट्रेट तो ज़्यादा होंगे लेकिन क्या होंगे, हमारे पास एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स इतनी नहीं होंगी जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। तो एक ख़ास हद तक जब एंजाइम की कंसंट्रेशन हमारे पास फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो और ज़्यादा हो, उस वक्त एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। ये हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर अप टू सर्टेन लिमिट रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखें, जो एंजाइम एक्शन होगा उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, बट एट ए सर्टेन लिमिट। एक ख़ास हद तक जो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये एक ख़ास हद तक है। इससे क्या होता है, ये देखें, जो टेम्परेचर है वो किससे आ रहा है, हीट से आ रहा है। हीट हमारे पास दो काम करती है, वो नीचे आपको मेंशन करता हूँ। पहले जो जितने भी एंजाइम हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं। ऑल एंजाइम कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। देखें, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के केस में जितने भी एंजाइम हैं मोस्टली वो 37 डिग्री ग्रेड पे क्या करते हैं, मोस्ट इफ़ेक्टिव काम करते हैं, उनका एंजाइम एक्शन मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है। ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड दी ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये देखें, हमारे पास क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कोई भी एंजाइम मैक्सिमम रेट पे वर्क कर रहा होता है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ह्यूमन की एक मिसाल दी गई है कि 37 डिग्री ग्रेड पे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं ह्यूमन एंजाइम्स। अब देखिए, जब टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, हीट से आ रहा है। हीट दो काम करती है। हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी,
जब ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो ये नेसेसरी होगी किसके लिए, रनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देगी, तेज़ कर देगी। एक तो इसका काम है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, दूसरा इसका काम है कि ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स को मिलती है तो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करते हैं। जब वो मूवमेंट शो करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपस में कोलैप्स भी होंगे, कोलाइड भी होंगे, आपस में मिलेंगे भी सही। जब वो आपस में मैच होते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। तो इन सूरत हाल में क्या होता है, ख़ास टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर ख़ास लिमिट तक जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उस वक्त तक क्या होगा कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। अब जैसा कि एक डायग्राम में यहाँ पे कॉलम शो किया गया ग्राफ, मैंने आपको शो कराने की कोशिश किया कि ये एक्शन ऑफ टेम्परेचर और एंजाइम किस तरह होता है। ये देखें, ये जो रो है ये क्या कर रही है, टेम्परेचर को शो कर रही है। ये कॉलम किस को शो कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को। अब 37 डिग्री ग्रेड पे ये मैक्सिमम काम करेंगे। इससे पहले जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। हर 10 डिग्री ग्रेड टेम्परेचर के इजाफे से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। बट कहाँ तक डबल होगा, 37 डिग्री ग्रेड तक। ये देखें, ये कर्व आ गई। अगर ऐसा होता है कि टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी बढ़ा दिया जाए, उस सूरत हाल में क्या होता है, जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करने स्टार्ट हो जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर पे जब उनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर दें। जब वो वाइब्रेट करेंगे उस सूरत हाल में क्या होगा कि वो एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब कोई भी एंजाइम का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो उससे क्या होगा, एंजाइम की फंक्शनल एबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। या तो एंजाइम रिटार्ड हो जाएगा अपने एक्टिविटी में या फिर ब्लॉक्ड हो जाएगा। ये हो गया, ये तो था टेम्परेचर का इफेक्ट। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं पीएच वैल्यू। ऑल एंजाइम्स कैन वर्क इन नैरो रेंज ऑफ पीएच। तमाम जो एंजाइम हैं वो एक स्पेसिफिक नैरो रेंज ऑफ पीएच में काम करते हैं। अगर उनके पीएच में कमी की जाए या बढ़ा दिया जाए तो उससे एंजाइम्स की फंक्शनल एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे देखिए, एंजाइम्स फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली ओवर ए नैरो रेंज ऑफ पीएच नोन एज ऑप्टिमम पीएच। जो एंजाइम्स मैक्सिमम रेट पे काम कर रहा होता है वो अपने ऑप्टिमम पीएच पे काम कर रहा होता है। स्लाइड चेंज इन पीएच कैन कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। अब देखें, अगर कोई भी स्लाइटली मामूली सी हल्की सी कोई भी चेंज पीएच में आती है तो वो एक्टिव साइट्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है। जब वो आयोनाइज होंगे तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा या ब्लॉक्ड हो जाएगा या रिटार्ड हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। इट आल्सो काजेज आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। एक तो पीएच के कम या ज़्यादा होने से एंजाइम के स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ता है, दूसरा सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में भी फ़र्क पड़ सकता है, वो भी आयोनाइज हो सकता है। थर्ड है, ड्यू टू दिस एक्टिविटी इज़ रिटार्टेड और ब्लॉक्ड। एक्सट्रीम चेंजेस कैन कॉज डीनेचुरेशन। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा एंजाइम में चेंजेस आ गई है तो ये क्या कर सकता है, डीनेचुरेशन कॉज कर सकता है। अब एक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कुछ एंजाइम्स जो कि मुख्तलिफ पीएच पे काम करते हैं। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। जो पेप्सिन है वो 2.00 पीएच पे काम करता है। सक्रेज जो है 4.50 पे, एंटेरोकाइनेज 5.50 पे, स्लेवरियमाइलेज 6.80 पे, जो कैटालेज है 6.80 पे, कैमोट्रिप्सिन जो दिया गया है वो 7 to 8 पे, पेंक्रियाटिक लाइपेज 9 पे और आर्जिनेज 9.70 पे। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर रेस्पॉन्स दूंगा उसका। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सकें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।